सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। खुदा ने आज ये अवसर दिया मुझे कि आपके साथ मैं भी उस परमेश्वर की आराधना को, आपके साथ में उस आनंद को अनुभव कर सकूं। और सच में यहाँ पे आज आकर के एक अलग सामर्थ का अनुभव मैंने किया है, खुदा की पवित्र उपस्थिति को अनुभव किया है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी की प्रार्थना के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, और प्रभु के दास के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने कुछ अपना दर्शन उनके साथ में शेयर किया था, जो खुदा ने मुझे दिया है। जब मुझे बुलाया था प्रभु ने 2010 में, तब से एक बोझ और एक दर्शन के साथ में जहाँ प्रभु मुझे लेके जाता है मैं जाता हूँ। और खुदा विश्वास योग्य है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, हम उसके महिमा के बर्तन हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने प्रार्थना किया है। प्रभु के दास के साथ में जो बातों को मैंने रखा, प्रभु के दास ने आपके साथ में उन बातों को रखा, और आज प्रार्थना के साथ में आप लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। मैं महानादान फेलोशिप के कमेटी के लिए धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी विश्वासियों के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी आप लोगों का सपोर्ट और साथ चाहता हूँ कि आप लोग प्रार्थना करें। हमारी हिंदी सभा जो होगी शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, तो आप दुआ में याद रखें कि परमेश्वर उस संगति को वरदानों में, गिनती में, सामर्थ में, शक्ति में, है ना, सब बातों में, है ना, हमें आशीषित होना है। हमें एक लिमिट के लिए नहीं बुलाया कि हमें एक जगह रुकना है, हमें हर बातों में फलवंत होना है। तो प्रभु कलीसिया को आशीषित करे। और आप लोग भी अगर आपके पास समय निकाल करके आप लोग अगर आ सकते हैं इवनिंग के टाइम, तो आपके द्वारा हमें भी आशीषित होने का अवसर मिलेगा, आपकी प्रार्थना और आपकी दुआ के द्वारा। सब बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और आगे प्रभु के वचन की ओर मैं बढ़ता हूं। आज जब मैं खुदा की उपस्थिति में था तो प्रभु से मैंने प्रार्थना कर रहा था सुबह। वचन तो बहुत है हमारे पास में ना, क्योंकि हमारा जीवन की रोटी वचन है। हम हर दिन वचन को पढ़ते हैं, हर दिन एक मैसेज प्रभु से हमें मिलता है। लेकिन खुदा ने आज आप लोगों के साथ में जो बांटने के लिए मुझे प्रेरित किया है, या मुझे आगे की ओर किया है, उस बात को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। और मैं विश्वास करता हूं वो बात आपको आत्मा में और जीवन में सामर्थ्य से, शक्ति से भर देगी, और दृढ़ता से आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन हम सब लोग जानते हैं। वहाँ लिखा है, जिस तरह से प्रभु के दास ने शुरुआत की थी कि परमेश्वर को ढूंढने के विषय में, हालेलुया, वही बात खुदा ने मुझसे आज सुबह के समय की, हालेलुया, कि खुदा की पवित्र उपस्थिति को हमें ढूंढना है, हालेलुया, है ना। परमेश्वर के पीछे बहुत लोग आते हैं, हालेलुया। एक बड़ी भीड़ को हम देखते हैं। यीशु जब पतरस के पास गया तो वहाँ एक भीड़ उसके ऊपर उमड़ रही थी, जो वो बोर्ड पर बैठ करके उनको सुसमाचार सुना रहा था। वहाँ लिखा है कि एक पूरी भीड़ यीशु के ऊपर लदी आ रही थी। 5,000 लोगों को जब खाना खिलाया तब भी एक भीड़ यीशु के साथ थी, है ना। तो मतलब यीशु नाम के पीछे आज भी वो भीड़ भाग रही है, हालेलुया। आज भी वो भीड़ हर दिन बढ़ रही है, हालेलुया। लेकिन हालेलुया बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पे सिर्फ यीशु को ढूंढने आते हैं, हालेलुया। ज़्यादातर लोग क्या लेकर के आते हैं, उनको अपने सपने पूरे करने होते हैं, उनको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती है, हालेलुया। वहाँ 5,000 लोगों को जब भोजन मिल गया उसके बाद में सब चले गए, हालेलुया। जीवन का वचन किसी को भी सुनना अच्छा नहीं लगा, हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आज आप लोगों के साथ यहाँ बैठ कर के मैं सच में उस अग्नि को, उस आग को, उस पवित्रता को मैं अनुभव कर रहा हूँ, हालेलुया, जो आपके अंदर खुदा ने कार्य किया है, हालेलुया। हमें उन लोगों के विषय में चिंता करना है जो लोग नाश होने जा रहे हैं, हालेलुया, है ना। प्रभु ने कहा कि हमें परमेश्वर ने बचाया है ताकि हम भी दूसरों को प्रभु छुड़ाने के लिए हमें इस्तेमाल करें, ना कि खाली मेरा घर और मेरा परिवार तक सीमित रहने के लिए हमें नहीं बुलाया गया, हमें नहीं चुना गया, हालेलुया। यहाँ लिखा है इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे उसका 6 वचन। कोई भी मेरे लिए एक जना अगर पढ़ देगा तो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ लिखा है वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, हालेलुया,
हालेलुया। वह जो परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें वो प्रतिफल देता है, जो ये विश्वास करते हैं कि वो है। हालेलुया। आज लोग विश्वास तो करते हैं यीशु नाम है, वो चंगाई देता है, वो शांति देता है, वो छुटकारा देता है। हालेलुया। लेकिन जो असल में जो विश्वास जिस पे हमें होना चाहिए, है ना, वचन हमें बताता है कि विश्वास कहाँ से आता है? चंगाई से आता है। हालेलुया। सुसमाचार में लिखा है विश्वास मसीह से आता है। हालेलुया। मसीह के वचन से आता है। तो हमारा आधार जो है ना, आत्मिकता में हम बहुत कम लोग देख पा रहे हैं आजकल। हम ज़्यादातर शारीरिक रीति से देखते हैं। शरीर को क्या चाहिए? चंगाई चाहिए। शरीर को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। शरीर को क्या चाहिए? घर, बंगला, गाड़ी चाहिए। हालेलुया। वो जब हमें मिलता है तो हम नाचते हैं और महिमा करते हैं। आज दुनिया वहाँ जा रही है। हालेलुया। यीशु के वचन से विश्वास आता है ये पता ही नहीं है किसी को। हालेलुया। लोग तब नाचते हैं, तब महिमा करते हैं जब उनके लिए भविष्यवाणी होती है कि तुम्हें आज ये मिलने जा रहा है, तुम्हें वो मिलने जा रहा है। लेकिन लोग तब नहीं नाचते जब लोग वचन कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो रहे हैं। हालेलुया। तुम्हारे पाप क्षमा हो रहे हैं। हालेलुया। विश्वास हमारे जीवन में अंगीकारता को लेकर के आता है, हमारे छुपे हुए पापों को प्रकट करता है। तब हमें नाचना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि असल में उद्धार हमारा तब हुआ है प्रियो। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार के पीछे जाने वाले भटक सकते हैं, बार बार भटक सकते हैं, वो सही विश्वास नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज आपके साथ में जो प्रभु ने मुझे बांटने के लिए कहा है, वो एक योद्धा के तौर पे, मतलब आपको प्रभु ने चुना है, एक योद्धा के रूप में चुना है। हालेलुया। तो आप और मैं किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें जयवंत होना है। हालेलुया। हालेलुया। उस बारे में मैं आपके साथ में आगे वचन को बांटना चाहता हूँ। हम जानते हैं निर्गमन उसका 34 अध्याय, 34 अध्याय हम निकालेंगे। वहाँ पे निर्गमन 34 अध्याय, वहाँ पे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया। हालेलुया। वही मूसा जिसने परमेश्वर के पास गया था और जाकर के उसने जब नीचे उतर के आकर के देखा तो क्या देखा कि सारी प्रजा ने मिलकर के क्या करा है? अपने लिए एक नया ईश्वर, अपने लिए एक नया ईश्वर को बना दिया है। हालेलुया। है ना। उन्होंने अपने इच्छा के अनुसार एक रूप दिया, एक बछड़ा बनाया, और जो उनके पास था, मतलब जो उनकी सुख सुविधा थी, जो परमेश्वर ने उनको दिया था, सोना चांदी जेवर, प्रभु ने बोला था कि लेकर के जाना ये सब इस देश से निकलते समय, जो उनके फायदे के लिए जो परमेश्वर ने दिया, या मेरे को लगता है जो उनके लिए था, जो परमेश्वर ने बोला कैसे लेके जाना बहुमूल्य है, उसी को उन्होंने क्या कर दिया? परमेश्वर के विरुद्ध में इस्तेमाल किया है। हालेलुया। आज दुनिया ऐसे ही जा रही है, जहाँ फ़ायदा है वहाँ दौड़ते हैं, और वहाँ हमें लगता है कि हम परमेश्वर की ओर जा रहे हैं प्रियो। हालेलुया। देखो, जो चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते हैं, बार बार भटक जाना संभव है। यहाँ पे हम देखते हैं इजरायली लोगों के बारे में, मूसा प्रभु की पवित्र उपस्थिति से, हालेलुया, जीवन का वचन लेकर के आ रहा है, आज्ञा लेकर आ रहा है, उपटियाँ लेकर के आ रहा है। हालेलुया। और वचन कहता है जब मूसा खुदा की उपस्थिति में रहता था और जब वो नीचे आता था तो लोग उसके चेहरे को नहीं देख पाते थे। आमीन। हालेलुया। आज आप और मैं खुदा की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। हम दुनिया में जाएंगे ना, लोग हमें ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आपके विश्वास को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आपके हालेलुया आत्मा की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वचन कहता है, हालेलुया, मूसा ने कहा प्रभु मुझे अपनी प्रजा को अलग दाए, मतलब एक अलग दाए हमारे अंदर बना कि हम अलग से जाने जाएं कि हम तेरे लोग हैं। हालेलुया। ये हमारे अंदर अलग दाए है। हालेलुया। ये छोटा झुंड, हालेलुया, प्रभु ने कहा है छोटे झुंड डरो मत। हालेलुया। परमेश्वर को पाया कि आपको राज्य दे, आपको महिमा दे। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति से जो मूसा आ रहा है, हालेलुया, खुदा की पवित्र उपस्थिति से बैठने के बाद मूसा नीचे आता तो क्या देखता है कि लोग सारे बुरे व्यवहार, पूरे जो उनके अंदर था वो उन्होंने वहाँ प्रकट किया, और ये बार बार हुआ है। लाल समुद्र के सामने कुड़कुड़ाने लगे कि इससे अच्छा तो हम वहीं थे, यहाँ क्या परमेश्वर हमें मारने के लिए लेके आ गया है। हालेलुया। धर्मी लोग, विश्वासी लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल जन्म से, हालेलुया, आप मसीह में कितने साल के जीवन आपका बीत गया है उससे फर्क नहीं पड़ता प्रियो। खुदा ने कहा आप कितना विश्वास का अनुभव आपके जीवन में है वो आपको बड़ा बनाता है। हालेलुया।
आप और मैं कितने साल प्रभु में हमें हो गए हैं, 10 साल, 15, 20 साल, 25 साल, वो हमें बड़ा नहीं बनाता। हमें बड़ा बनाता है कि आपने विश्वास से जो वचन को लिया और उसे हालेलुया अनुभव करके जिया। हालेलुया। और यहाँ बैठे हुए लोग मैं विश्वास करता हूँ अनुभव करने वाले लोग हैं। हालेलुया। अवस्था के अनुसार प्रार्थना करने वाले नहीं, लेकिन हालेलुया विश्वास के साथ अनदेखी बातों को अंगीकार करने वाले लोग हैं। हालेलुया। यहाँ पे हमने देखते हैं कि मूसा नीचे जब उतरा तो उसने देखा कि सब लोगों ने हालेलुया फिर से अपने बुरे कामों की ओर फिर गए। हालेलुया। परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता गया, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता गया। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार इसलिए नहीं हुए कि जो पिछले हम देखते हैं कि इससे पहले जो भी लाल समुद्र 2 भाग हुआ और 10 विपत्तियां जो वहाँ पे आई, ये सब इसलिए नहीं हुआ कि ये ज़्यादा धर्मी थे, ये ज़्यादा पवित्र थे। नहीं, परमेश्वर कहता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है इसलिए। हालेलुया। वो बार बार अपनी दया को इस तरह प्रकट करता है कि हालेलुया जब हम आशाहीन हो जाते हैं, जब हम अपना विश्वास हालेलुया जैसे हमें लगता है हम डगमगाने लगे हैं, खुदावंद क्या करता है एक व्यक्ति के द्वारा, मूसा के द्वारा, प्रभु ने वहाँ पे क्या बोला, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, आज जिसे तुम देख रहे हो फिर कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु ने कलीसिया के अंदर रखा है। यहाँ पे आने के बाद में मैं यहाँ आना चाहता हूँ, मैं सारी बातों को हम अच्छे से जानते हैं। चमत्कार इनके जीवन में बार बार हुए, लेकिन ये विश्वास में स्थिर नहीं हुए। प्रभु ने कहा मैंने इसलिए ये सब चीज़ें किया है ताकि ये मुझे जान ले मैं इनका अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं इनके पितरों का, इनके बाप दादाओं का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। चमत्कार और चिन्ह आपकी ज़्यादा प्रार्थना का सबूत नहीं है, कमज़ोरी का सबूत है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हम यहाँ आते हैं 34 अध्याय में, यहाँ पे मैं एक चीज़ को बताना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझसे कहा। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। मूसा एक ऐसा व्यक्ति जो जंगलों में, खेतों में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उसके हाथ से कुछ गलत काम हो गया था, योग्य नहीं था। उस समय का टाइम यह था कि आँख के बदले आँख, और हालेलुया वो योग्य नहीं था संसारिक रीति से देखा जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे चुना है, तू जाएगा और उन्हें छुड़ा के लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसने विश्वास किया और वह आगे की ओर बढ़ा। वही मूसा यहाँ पे हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति से जब नीचे आता है तो देखता है ये धर्मी लोग, हालेलुया ये धर्मी लोग जिनको बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा। हालेलुया। संभव है क्या आज के टाइम पे एक व्यक्ति पूरी सेना से जाके लड़े? हालेलुया। नहीं है संभव। अगर आपको लड़ना है, किसी को छुड़ा के लाना है, तो आपके पास भी एक सेना, एक सपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन खुदा ने मूसा से कहा हालेलुया तू जा और उन्हें छुड़ा करके ला, मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तेरी जवान के संग रहूँगा, मैं तेरे हाथ के संग रहूँगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो उसके वचन पे भरोसा करते हैं, जो उसके वचन पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे मुंह के संग, मैं तेरे हाथ के संग रहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपके होठों के साथ, आपके हाथों के साथ है, जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। परमेश्वर ने उस निर्बल आदमी को, अयोग्य व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और उसके बाद में जब यहाँ मूसा ऊपर से नीचे उतरा, उसने देखा सब अपने कुड़कुड़ा रहे हैं, सब अपने उन्हें मिल करके एक अपने लिए एक लीडर बना दिया है, एक अपना परमेश्वर बना लिया है। उसने क्या करा? अपना अभिषेक, अपना धीरज, अपनी हालेलुया प्रभु से पाया हुआ जीवन, वो आज्ञाएं तोड़ दी। हालेलुया। वो आज्ञाएं तोड़ दी। हालेलुया। वो अभिषेक चला गया, वो अनुग्रह चला गया। हालेलुया। किसकी वजह से? हालेलुया उन लोगों के लिए प्रार्थना कर करके कि प्रभु ये बच जाएं, ये बच जाएं, उसके चक्कर में ये चला गया। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि मूसा जब प्रभु की उपस्थिति में रहता था और जब नीचे उतर के आता था, उसके चेहरे पे इतना प्रकाश होता था कि कोई उसे देख नहीं सकता था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्रता उसके अंदर आती थी, परमेश्वर का प्रकाश उसके अंदर आता था कि लोग उसे देख नहीं पाते थे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन किसके द्वारा? अन्य जाति के द्वारा नहीं है। बाइबल अन्य जाति के बारे में कम, विश्वासियों के बारे में ज़्यादा बताती है। हालेलुया। लेकिन जैसे वो नीचे उतरा, उसने देखा कि ये धर्मी लोग तो सब कुकर्मी हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उसने अपना सब्र खोया और अपना जो प्रभु से पाया था, हाँ, उसको वहाँ पे खो दिया, तोड़ दिया उन पट्टियों को। आपने और मैंने भी कई बार अपने धीरज को, अपने प्रार्थना के जीवन को,
अपने अभिषेक को, आत्मा को, सामर्थ को, सेवकाई को खो दिया। हालेलुया। किसी और के द्वारा नहीं, उन लोगों के लिए जिनके लिए आपके अंदर एक बोझ था, प्रभु ने कहा था कि तू इन्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। लेकिन उनके द्वारा आपको चोट लगी। हालेलुया। उनके द्वारा आपको आंखों में आपके आंसू आए। हालेलुया। वो आपके घर में हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके साथ में रहने वाले हो सकते हैं। हालेलुया। शैतान बहुत तेज है, वो दूसरों को नहीं, वो अपने घर से आपको नीचे गिराने के लिए खड़ा करेगा। उसको पता है बाहर वाला बोलेगा तो ये ध्यान नहीं देगा, लेकिन इसकी माँ जब बोलेगी, इसका बाप जब बोलेगा, इसकी बहन जब बोलेगी, इसकी वाइफ जब बोलेगी, इसका पति जब बोलेगा, तो ये टूट जाएगा। हालेलुया। 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 तो जैसे ही उसने देखा कि यहाँ पे सब अपने अपने मार्ग पे चले गए हैं, उसने क्या करा, वो इतने दिन प्रभु की पवित्र उपस्थिति में बैठ के जो हालेलुया जीवन पाया था, अभिषेक पाया था, उसने खो दिया। खोने के बाद में परमेश्वर ने फिर उससे बात की। प्रभु ने कहा मैं इनको नाश कर दूंगा, लेकिन वो तब भी क्या कहता है खुदावन से, प्रभु से कहता है कि पिता हालेलुया, हो सके तो तू मेरा नाम जीवन की पुस्तक से 33 में या 32 में लिखा हुआ है, हाँ 32 अध्याय का 32वां वचन में लिखा है। कोई अगर एक बार मेरे लिए पढ़ेगा तो प्लीज उसको पढ़। तो भी तू इनका पाप क्षमा कर। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है, इसने अपना अभिषेक खो दिया, वो जीवन खो दिया। हालेलुया। हमारा विश्वास का आधार क्या है, वचन, उस वचन को खो दिया, 10 आज्ञाओं को खो दिया। हालेलुया। उन लोगों के वजह से वो कह रहा है प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, हो सके तो मेरा नाम मिटा दे, लेकिन इनको नहीं मिटाना। हालेलुया। हालेलुया। मैं सोच रहा था ये इतने साल से जो बंदवाई में थे, जो धर्मी व्यक्ति थे, जिनके आंसुओं को प्रभु ने देखा था। हालेलुया। और ये मूसा जो जाने अनजाने में उससे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ कमियां हुई हैं, उसके अंदर लोगों ने देखा होगा, उसको दोष भी लगाया होगा। हालेलुया। मूसा ने कहा भी था कि प्रभु हालेलुया, मेरे से तो गुनाह हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन खुदा ने बोला नहीं, तू जा। वो यहाँ कंप्लेंट कर सकता था प्रभु को, वो यहाँ कंप्लेंट कर सकता था कि प्रभु मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था किसी और को भेज दे, लेकिन तूने मुझे भेजा और देख अब क्या हो रहा है। शायद मैं और आप होते, मेरे ख्याल से हम इतना सब्र नहीं करते, हम बोलते मैंने तो बोला था ये ऐसा ही है, वो ऐसा है, लेकिन फिर भी तूने मुझे भेजा। हालेलुया। है ना, पौलुस के बारे में बोला एक ने, प्रभु के दास ने, वो तेरे लोगों को नाश करता है, प्रभु ने बोला वो मेरी महिमा का पात्र है। हालेलुया। 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 परमेश्वर के विचार और हमारे विचार, परमेश्वर का देखना हमारे देखने में बहुत फर्क है प्रियो। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि देखो मूसा के विचार कैसे बदल गए हैं। हालेलुया। जो शुरू में पहले कंप्लेंट कर रहा था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो कह रहा कि प्रभु तू उन्हें क्षमा कर। हालेलुया। इतना दीन कैसे बन गया वो। हालेलुया। ये स्वभाव कैसे आया उसके अंदर। हालेलुया। वो कह रहा कि मेरे नाम को हटा, लेकिन इनके नाम को नहीं हटना आना प्रभु, इनके नाम को। इतना समर्पण था उसका उन नाश होने वाले लोगों के प्रति। वो कह रहा प्रभु हो सके तो मेरा जीवन से पुस्तक से नाम हटा दे, लेकिन उनका नाम नहीं हटना चाहिए। हालेलुया। आज प्रियो प्रभु चाहता है आपसे और मुझसे भी। हालेलुया। हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया जो प्रभु की है, हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं, हमारे देश के लिए प्रभु चाहता है हम ऐसे ही प्रार्थना करें। हालेलुया। ऐसा ही समर्पण करें। हालेलुया। वो समर्पण उनको आगे की ओर लेकर के जाएगा। हालेलुया। 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 एक बार फिर से उस वचन को पढ़िए, 33वां वचन, 32 का 33। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में काट दूंगा। हाँ देखो क्या कह रहा है परमेश्वर। परमेश्वर भड़का हुआ है उन लोगों के ऊपर, परमेश्वर भड़का हुआ है, क्रोध एकदम ऐसा है। प्रभु कह रहा है अगर मैं नीचे उतर गया और मैं तुम्हारे बीच में चला ना, तुम्हें नाश कर दूंगा, मैं इस प्रजा को नाश कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन मूसा कहता है प्रभु नहीं, इन पे दया कर। हालेलुया। 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 ये समर्पण हमारे अंदर भी जरूरत है। हालेलुया। यीशु भी यही करता है ना,
हालेलुया। यीशु ने भी जो नाश होने वाले थे, हालेलुया, वचन कहता है जो नाश होने वाले थे उनके लिए अपने आप को दे दिया, कलीसिया के लिए दे दिया, आपके और मेरे लिए दे दिया। तो क्या हम ये समर्पण अपने परिवार में जो लोग हैं उनके लिए नहीं दे सकते? कलीसिया में वो भाई बहन है, क्या उनके लिए नहीं दे सकते? क्या हमारे इस दिल्ली शहर के लिए नहीं दे सकते? हमें देना है, हालेलुया, हमें देना है। वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो वचन हमें इसलिए ही दिया गया है, हालेलुया, ताकि मैं, मेरा घराना उद्धार पाए। बिल्कुल प्रभु कह रहा है, लेकिन उसके साथ में तेरा पड़ोसी भी पाना है, हालेलुया, तेरा पड़ोसी भी पाना है, हालेलुया, तेरे साथ में जो बैठता है व्यक्ति वो भी पाना है, हालेलुया, कलीसिया के अंदर, ऑफिस के अंदर, बाहर, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, तो हम आएंगे, एक बार फिर से आते हैं यहाँ पे इस वचन में 34 अध्याय से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर ने, खुदावंद ने, हालेलुया, मूसा से कहा, क्या कहा, जल्दी से पढ़ेंगे, टाइम नहीं है। 34 अध्याय निर्गमन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, आमीन, प्रभु क्या कह रहा, पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां ले आ। आमीन। नए नियम में तख्ती कौन है? नए नियम की तख्तियां कौन है? हालेलुया, आपका मेरा हृदय, हालेलुया, आपका और मेरा हृदय। जब भी खुदावंद की पवित्र उपस्थिति में आना है तो तख्तियां साथ होनी चाहिए, हालेलुया। हम कई बार तख्तियां घर छोड़ आते हैं क्योंकि उस पर लिखा हुआ है घर का काम है, पेंशन है, जॉब है, नौकरी है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, भरी हुई है। प्रभु उस समय लेके नहीं आ सकता, हालेलुया। प्रभु कह रहा है क्या करना है? तख्तियों को लेकर क्या, हालेलुया, ले गया मैं उन्हें फिर से, हालेलुया, आशीषों से, है ना, ये आशीष है, इससे बड़ी कोई आशीष नहीं, परमेश्वर का वचन। प्रभु कह रहा है मैं अपने वचन को फिर से वहां लिखूंगा, हालेलुया, उस विश्वास को फिर से मैं शुरू करूंगा, उस प्रार्थना को मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, मैं फिर से वरदानों से भरूंगा, मैं फिर से अद्भुत कार्य करूंगा, हालेलुया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको और मुझे? प्रभु कह रहा है उन तख्तियों को लेकर के आ, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है मेरा धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए फिर खड़ा हो जाएगा, आमीन। प्रभु चाहता है, हम बीच में कहीं स्टॉप हो गए हैं, हालेलुया। परफेक्ट कोई नहीं है जो कभी ना स्टॉप हुआ हो, ना गिरा हो, हालेलुया, है ना। लेकिन जो गिर करके उठे ना, उसे परमेश्वर खुश नहीं होता। मूसा यहाँ गिरा था, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बुलाया वचन के द्वारा। प्रभु ने क्या कहा? मूसा, जिस तरह प्रभु के दास ने भी थोड़ी देर पहले कहा, सवेरे, सुबह के ठंडे टाइम पे क्या करना है? खुदा को ढूंढना है, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों में हमने पढ़ा, वहाँ पे भी लिखा था खोजने वाला, ढूंढने वाला प्रतिफल पाता है, हालेलुया। और अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ प्रभु ने कहा कि मूसा, देखो प्रभु बता रहा है कब आना है, किस टाइम आना है, किस तरह आना है, हालेलुया, ताकि तू फिर से भटक ना जाए, ताकि फिर से वो अभिषेक तुझसे दूर ना हो जाए, ताकि फिर से वो बुलाहट से तू वंचित ना रह जाए, ताकि फिर से वो प्रार्थना का जीवन तुझसे दूर ना हो जाए, हालेलुया। ये परमेश्वर, देखो खुद हम सोच रहे हैं मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, मेरा पास्टर मुझे तैयार कर रहा है, मेरी कलीसिया मुझे तैयार कर रही है। नहीं प्रियो, प्रभु अपने दास के द्वारा, कलीसिया के लोगों के द्वारा, वो परमेश्वर आपके अंदर कार्य कर रहा है, हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ मूसा को बुलाया है, खुदा ने बताया इस टाइम पे आना है, हालेलुया। पढ़िए वचन को, आगे पढ़िए। 2 और तख्तियां गढ़ ले, तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? जिन्हें तूने तोड़ डाला। ये सुनते हुए डर नहीं लग रहा? हालेलुया। अगर माँ बाप ने कुछ काम दिया है, कुछ बर्तन दिया और हम वो तोड़ दें, क्या मिलता है बदले में? रिटर्न में क्या मिलेगा हमें? थप्पड़ या डांट। प्रभु ने डांटा नहीं, हालेलुया। प्रभु ने, देखो परमेश्वर का देखने का नजरिया, प्रभु का प्यार, हालेलुया। हम होते तो हम डांटते, हालेलुया, हम निंदा करते, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं फिर लिखूंगा, तो फिर आ। इसलिए प्रभु कह रहा है आप और मैं जहाँ रुक गए हैं, है ना, रुकने के लिए नहीं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो आप चाहेंगे क्या वो 10 साल की एज पे रुक जाए, 15 साल की एज पे रुक जाए? इतना काफ़ी है, इतनी हाइट काफ़ी है, इतना नॉलेज काफ़ी है, इतना ये ग्रोथ काफ़ी है? कोई नहीं। हम चाहते हैं वो हमसे भी अच्छा, हालेलुया, मुझसे भी अच्छा, हर बातों में बढ़े। तो
तो खुदा भी तो यही चाहता है प्रियो, हालेलुया। खुदा चाहता है मूसा से बढ़कर, पतरस से बढ़कर, पौलुस से बढ़कर, हालेलुया, आपका और मेरा जीवन हो, हालेलुया। हमारा लक्ष्य क्या है? मसीह में पूर्णता में हमें बढ़ना है। हमारा बीच में कोई और स्टॉप नहीं है, हालेलुया, कि हमें यहाँ पे जाके रुकना है। हमारा लास्ट स्टॉप है यीशु, हालेलुया। हमारा लास्ट स्टॉप है यीशु। हमें यीशु में पूर्ण होना है, हालेलुया। तो हम अपने आप को किसी एक व्यक्ति के अंदर देख करके, हाँ भाई ये इतना कर रहा तो मैं इतना कर रहा हूँ, काफ़ी है, नहीं। परमेश्वर ने काफ़ी के लिए नहीं बुलाया आपको, बहुतायत के लिए बुलाया है, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे वचन को, क्या लिखा है? प्रभु बताता है, टाइम बताता है परमेश्वर, हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु हमसे कह रहा है, थोड़ी देर पहले अपने दास के द्वारा हमसे बात किया, फिर से प्रभु कहता है कब आना है? दोपहर में, शाम में, लिखा है सवेरे, सवेरे, हालेलुया, सुबह सुबह के समय, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने वचन से भी सुना, पास्टर के द्वारा भजन संहिता से हमने पढ़ा था, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? सुबह के टाइम आना है, हालेलुया। और कैसे आना है? पास्टर जी 5 मिनट, हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। सवेरे तैयार रहना, तैयार रहना, हालेलुया। कल तैयार रहना है खुदावन से मिलने के लिए, हालेलुया। हमें दर्द होगा, तकलीफ होगा, क्योंकि शरीर परमेश्वर के विरोध में है, लेकिन जब आत्मा से आप और मैं खड़े होंगे, खुदा शरीर को भी क्या कर देगा? आत्मा के अधीन कर देगा, आमीन, हालेलुया। पढ़िए वचन को। सवेरे तैयार रहना, तैयार रहना, और भोर को सीने पर्वत पर, हाँ, चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना, आमीन। देखो परमेश्वर बता रहा है इस टाइम पे, इस समय पे, इस जगह पे मिलना, हालेलुया। पास्टर बताते हैं ना, भैया इस जगह पे प्रार्थना है, इस टाइम पे प्रार्थना है, आ जाना। पास्टर को कई बार एक बार ही बताना पड़ता है, कई बार 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 बताना पड़ता है, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मूसा तुझे सुबह के समय इस जगह पे, इस स्थान पे आना है, हालेलुया। मूसा ने सुना। एक कुछ खोने के बाद में क्या आता है हमारे जीवन में? अगर आपने अपने जीवन में कुछ खोया है ना, आपके जीवन में निराशा आएगी, आपके जीवन में अविश्वास आएगा, है ना, एक बोझ आएगा आपके अंदर। आप सारी चीज़ें सुनेंगे लेकिन परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। लेकिन यहाँ मूसा परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा है, हालेलुया। वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा है। परिस्थितियाँ बदलेंगी, खुदा आपका बदलने वाला नहीं है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, हालेलुया। वो उस अवस्था में भी आपसे बात कर सकता है, उस अवस्था में भी आपको खड़ा कर सकता है। यहाँ पे मूसा ने उस अवस्था में आवाज़ को सुना, और फिर क्या होता है? पढ़िए वचन को जल्दी से। खड़े होना, तेरे संग कोई ना चढ़ पाए। देखो प्रभु कह रहा है, पिछली बार शायद तो कई लोगों को बता के आया है, हालेलुया। इस बार किसी को मत बताना, इस बार किसी को नहीं बताना कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, हालेलुया। क्यों? तेरा दोस्त तुझे रोक लेगा, तेरी बहन तुझे रोक लेगी, हाँ, तेरे जानवर तुझे रोक लेंगे, हाँ, लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, जानवरों का भी नाम लिखा है। प्रभु ने बोला कि गाय, बैल, बकरी भी नजर नहीं आना चाहिए तेरे साथ, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं ना कि वो भाई जाएगा तो उसके साथ मैं भी निकल लूँगा, हालेलुया। अब वो नहीं जाएगा तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगा, हालेलुया, है ना। हमारी स्टार्टिंग थी वो, जब हम ये सोचते थे। लेकिन अभी हमें बच्चा नहीं रहना है, हमें बढ़ना है, हालेलुया, हालेलुया। हमें पढ़ना है खुदा में। जो कहता है ना, जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा। एक रेस में हैं हम, हालेलुया, एक रेस में हैं। तो सोचो, पास्टर से आगे निकलना है, विश्वासी से आगे निकलना है, हालेलुया। ये हमारे अंदर सोच होनी चाहिए। मुझे एलिया के बारे में आपने पढ़ा है ना, एलिया का चेला क्या कह रहा है? क्या कहते हैं? एलिया का चेला यहोशू, है ना, उसने क्या बोला कि जो तेरे अंदर है उसको दुगना मुझे चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। जो तेरे अंदर है, जो सामर्थ तेरे अंदर है, उससे दुगना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लिमिट मत रखो, पास्टर को भी टक्कर दे करके निकलने की कोशिश करो, हालेलुया, हालेलुया, है ना। प्रभु ने क्या बोला है यहाँ पे? खुदा का वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। मूसा को बुलाया परमेश्वर ने, और खुदा ने उसको कैसे इस्तेमाल किया? ज़रूर परमेश्वर ने एक सेवक को आपके और मैं, हमारे ऊपर रखा है, उनके अधीन रहना है। वो एलिया के अधीन रहा, इसलिए उसे दुगना सामर्थ मिला। उसने बोला कि जो तेरे अंदर सामर्थ है ना, आज पास्टर को बोलना, पास्टर जो आपके अंदर सामर्थ है, जो आपके अंदर अभिषेक है, वो मेरे को भी चाहिए। मैंने पास्टर को आते ही बोला था ये बात। मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे छोटा हो बड़ा, मेरे अंदर ये होता है, जो उसके अंदर है वो सामर्थ मेरे को चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। मुझे उपयोग में आना है, मुझे उपयोग में आना है, हालेलुया। तो यहाँ पे आते हैं, फटाफट पढ़िए वचन को, पढ़िए जल्दी से, हाँ आगे पढ़िए। कोई
चढ़ ना पाए, तेरे संग कोई ना चढ़ने पाए, क्योंकि कई बार तुझे रोक लिया है लोगों ने। हालेलुया। यहाँ पे कोई है? मैं विश्वास करता हूँ यहाँ कोई नहीं होगा। हालेलुया। मेरे को तो जब मैं निकलता हूँ कई बार कई काम आ जाते हैं, रोक लेते हैं घर से, परिवार से, इधर उधर से। हालेलुया। तो हम पे प्रार्थना करना है। हालेलुया। जो जो सेवा करते हैं, जो सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, बच्चे, जवान, पास्टर, सबके लिए दुआ करना कि प्रभु उन्हें कोई भी ऐसी हालेलुया संसार का बोझ उन्हें तेरे पास आने से रोकने ना पाए। आगे, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य दिखाई न आमीन। दे, क्या कह रहा है प्रभु? एक मनुष्य नजर नहीं आना चाहिए तेरे साथ। हालेलुया। और ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी ना पर्वत के भेड़ आगे बकरी चलने पाए। और गाय बैल नजर आने पाए। हालेलुया। प्रभु कह रहा है गाय बैल देख लेगा तो तू कहेगा कि उनको बांधने जाना है, दूध निकालने जाना है, चारा देने जाना है। हालेलुया। हाँ, तो प्रभु ने बोला कि इनमें से कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। हम आते हैं चर्च आने के बाद में, ये हमें टेंशन है ना, अरे अभी घर जाके खाना भी बनाना है, मुझे वहाँ मिलने भी जाना है, वहाँ मुझे वो काम भी करना है ना। प्रभु कह रहा है ये सब मत करना मेरे सामने। हालेलुया। आशीष नहीं पाओगे, जीवन का वचन नहीं पाओगे। हालेलुया। 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 यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया। प्रभु ने पहले हमसे कहा जब आओ मेरी उपस्थिति में तख्तियाँ लेकर के आना, अपने हृदय की तख्तियाँ लेकर के आना, उसको भर के मत लाना कि मुझे जाने के बाद ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, बहुत बोझ है, बहुत टेंशन है। प्रभु ने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। वचन विश्वास के तौर पे हम जब लेंगे तो हमारे कामों में उसका असर नजर आएगा प्रियो। हालेलुया। यहाँ पे हमने देखा हालेलुया उस वचन, अभी टाइम नहीं है, जो समय दिया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोल के समाप्त करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया आपको बड़ी महिमा के लिए बुलाया है, एक बड़ी योजना के लिए बुलाया है कि आप लिमिटेड रहें, उसके लिए नहीं। हालेलुया। वचन में लिखा है ना, फूलो फलो और भर जाओ। हालेलुया। ये स्थान भरना है आने वाले दिनों में भी, और हमें हालेलुया आत्मा में, सामर्थ में, अभिषेक में, मसीह की पूर्णता में हमें भरना है। हमें काफ़ी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यीशु की पूर्णता हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए। यीशु की पूर्णता हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे हमने एक बात में और बोल करके, समय कम होने के कारण थोड़ा बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसमें क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। आपने देखा होगा जो रनर होते हैं, एथलीट होते हैं, जो दौड़ते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है ना, कैसे अपने शरीर को मेंटेन रखना है, आत्मा को कैसे मेंटेन रखना है। आज प्रभु ने बता दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा को कैसे मेंटेन रखना है आज खुदा ने बताया। ऐसे जब तू रहेगा तू एक को नहीं हालेलुया हज़ारों लोगों की छुड़ौती का कारण होगा। वो मूसा जो भेड़ बकरी को चरा रहा था, प्रभु ने उसके द्वारा हज़ारों लोगों को छुड़ाया है, अपनी बड़ी महिमा को वहाँ प्रकट किया है। तो वो क्या आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपकी जॉब में, आपके कलीसिया में, क्या आपके द्वारा किसी को हालेलुया छुड़ा नहीं सकता? क्या बदल नहीं सकता? वही परमेश्वर अब्राहम का था, वही परमेश्वर आपका और मेरा है। हालेलुया। तो प्रभु की उपस्थिति में जब आएँ हालेलुया, तो प्रभु को हालेलुया बोलने के से पहले सुनने के लिए तैयार रहना। सुनता वही है जो खाली होता है, पानी उसी में भरा जाता है जो खाली होता है। जो पहले से भर के आया है और वो उड़लने वाला है तो उसको कौन भरेगा? हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए आप खाली होकर के आएँ, टेंशन घर छोड़ के आएँ, चिंता घर छोड़ करके आएँ। हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत से अनुभव हैं, प्रभु अगर मौका देगा तो आके मैं आपके साथ इस बात को बांटूंगा। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ, प्रभु आपको एक युद्ध के लिए, एक छुड़ौती के लिए, एक महिमा के लिए आने वाले दिनों में है ना, यहाँ पे जो संगति शुरू होने वाली है उसके लिए, इस संगति के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि जो आपको दिया है वो यूज़ होना है। हालेलुया। आप नई कार खरीद के लाते हो, क्या ला करके खड़ी करके बंद करके रखते हो? नहीं, उसको यूज़ करना है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। हालेलुया। आपको वरदान मिले हैं, अभिषेक मिला है, प्रार्थना का जीवन मिला, यूज़ होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है? खराब है। हालेलुया। हालेलुया। ये बहता पानी जीवन है, रुक गया तो सड़ जाएगा। हालेलुया। बहता पानी क्या है? जीवन है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, उसमें जीवन नहीं होता, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। हालेलुया। आप जीवन देने वाला बनना चाहते हो या हालेलुया, ये चुनाव आपका है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। जय मसीह की।